प्रेज़ द लॉर्ड सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर रोहित कोड़ा पे आप सबका वेलकम करता हूँ द चोजन बिलीवर यूट्यूब चैनल पे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा डे 3 आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, मसीह में पहचान हमारी क्या है। हमारा जो टॉपिक का तीसरा दिन है, तीसरे दिन के टॉपिक का नाम है आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। बहुत से नए बिलीवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और पुराने बिलीवर्स की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने आप को पुराने नजरिए से देखते हैं। क्या कह रहा हूं मैं आपको, जो बहुत से नए बिलीवर्स है, मतलब उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो अपने आप को पुराने नजरियों से देखते हैं। यानी क्या, आगे बढ़ेंगे हम कि आज हम पता है, इस पहले से मैं बताता हूँ। बाइबल हमें ये बताती है कि अब कोई कंटमनेशन नहीं है। समझ रहे हो आप, बाइबल आपको ये बताती है कि अब कोई कंटमनेशन नहीं है। मतलब गॉड तुम्हें जज नहीं कर रहा है, तुम्हें गॉड ने रिजेक्ट नहीं किया। क्या टॉपिक का नाम है आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। आज हम बहुत से मसीह लोग, जो नए बिलीवर्स या पुराने बिलीवर्स, आज ये सोचते हैं कि मतलब वो जो पुराने नजरिए से हम अपने आप को हम आइडेंटिफाई करते, सिंप्लीफाई करते अपने आप को हम, कि हमने हमारी लाइफ में हमने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट तो कर लिया, बट हम आज भी वही पुराने नजरिए में जीते। लाइक कैसे, रोमियो 8 के 1 में कुछ इस तरह लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर से के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। क्या कहता है रोमियो 8 के 1 में लेखककार, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार अपनी मतलब जिंदगी जीते हैं। आज बहुत से लोग अपने आप को इस तरह देखते कि नहीं यार, मैं पापी था, मैंने ये पाप किया, मैंने चोरी किया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने हत्या किया, मैंने किसी का मिसयूज किया, या कह रहा हूँ ना, एक कोई गुंडा होता है या कोई भी होता है, कोई बदमाशी करता है, कोई लोफर सामान घूमता है, या व्हाट काइंड ऑफ यू आर। ठीक है, तो हम हमारे लाइफ में हम अपने आप को सिंप्लीफाई करते हैं कि मैंने क्या किया, उसने क्या किया, अरे यार, मतलब ऐसे हम सोचते रहते हैं कि यार मतलब क्या। तो मतलब पता है, गॉड हमेशा आपको ये कहता है कि मैं तुमको कभी भी जज नहीं करूंगा कि तू छोटी जात का है, तू बड़ी जात का है, तू नीचे, तू अच्छा है। खुदा ने आपको कभी बोला कि तू ऐसा है, तूने ये पाप किया, तू दूर हो जा, तू ऐसा था, मैंने तेरे को फिर भी एक्सेप्ट किया, तू दूर हो जा। तू कभी खुदा ने आपको सीरियसली बताना प्रियो मसीहो कि आपको कभी खुदा ने कभी जज किया है क्या? वन मोर टाइम, कभी किया आपको जज खुदा ने? नहीं ना, मुझे भी नहीं किया। ठीक है, अगर मैं अपने आप को अगर हमको बताना चालू करूंगा, आप हैरान हो जाओगे। समझ रहे हो, इतना मत बोल सकते हो आप गवाही, या मेरे लाइफ में जो चेंजेस जो मैं अपने पास लाइफ में करता था, जो पुराने नजरिए से अपने आप को देखता था। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरे को कभी याद नहीं आती अपनी पुरानी जिंदगी, या मैंने क्या किया था, मैंने क्या खून किए थे, या मैंने व्हाटएवर मैंने टाइप का जो भी पाप था जो मेरे पास लाइफ में जो मैंने करके छोड़ दिया। समझ लो, अगर मैं याद करते बैठूंगा तो समझो। बट आपको पता है खुदा क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह, कि मैंने कभी भी तुम्हारे पापों के द्वारा तुमको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कह रहा हूँ मैं? लिसन टू माय वर्ड केयरफुली। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि मैंने कभी तुमको तुम्हारे पापों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया। तुम जिस पाप में हो, जिस अवस्था में हो, वैसी खुदा ने आपको एक्सेप्ट किया। पाप देख के सिर्फ ये नहीं किया कि तूने छोटा पाप किया, तूने बड़ा पाप किया, ये देख के प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, समझ रहे हो आप? हमें अपना पाप देख के छोटा पाप किया, इसने बड़ा पाप किया तो मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा? ना 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 ना। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी आपको आपके पाप, आपके सिन को देख के कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कैसा एक्सेप्ट किया, मैं आपको बताता हूँ।
मैं पापी था, तो मेरे से आज भी पाप होते हैं। ऐसा नहीं कि पाप नहीं होते, होते हैं, बट खुदा आज भी मुझे एक्सेप्ट करता। आज भी उसने मेरे को ये नहीं देखा कि मैंने छोटा पाप किया, मैंने बड़ा पाप किया, या मैंने कोई भी टाइप का पाप किया। समझ लो, अगर उस टाइम पे जब प्रभु यीशु मसीह के दौर पे एक स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, राइट, पूरी मतलब जो जितनी भी सभा जहाँ पे खड़ी थी, सभा के सामने में व्यभिचार करने वाली स्त्री को लेके आया। किसने लेके आया? जो वहां पे खड़े थे, जो जिन्होंने पकड़ा था उस स्त्री को व्यभिचार करते हुए, उन सभा के सामने, उन लोगों ने सभा के सामने में उस स्त्री को व्यभिचार करती पकड़ी गई थी, उस स्त्री को लेके आए, लेके आके और वहां पे खड़ा किया, वहां पे खड़ा करके वहां पे और बोला गया कि यीशु नासरी, तू अब इसका न्याय ले। बताओ, बोला गया ना, बाइबल में पढ़े ना आप सभी ने, वहां पे बोला गया ना यीशु मसीह को कि तू अभी इस स्त्री का व्यभिचार करते समय पकड़ी गई, तू अब इसका न्याय ले, इसके ऊपर तू पथराव कर, तू इसको दंड की आज्ञा दे। बट वहां पे हम क्या करते हैं? क्या हम हमारे लाइफ में जब पाप करते थे या करते आ रहे हैं, वॉट एवर, ठीक है, हम करते थे, तो वहां पे पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने तो पता था कि वो उस स्त्री ने गलत किया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे दंड नहीं दिया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने, जो बाकी लोग पत्थर उठाए थे, बड़े बड़े पत्थर उठाए थे उस स्त्री के ऊपर मारने के लिए, कि पथराव करेंगे उसके ऊपर अपन सभी लोग, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को क्या बोला कि अगर जिसने अभी तक के कोई पाप नहीं किया हो, वही उसके ऊपर पत्थर मारो। बोला है ना, बाइबल में लिखा है ना, आपने पढ़ा है ना, तो मुझे बताओ लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अगर जिसने भी अगर अपनी जिंदगी में पाप नहीं किया हो, वो पत्थर उठा के उस स्त्री के ऊपर मार फेंको। वहां पे सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने पाप नहीं किया। कौन था? सभी के हाथ में पत्थर थे, पता है आपको? सभी व्यक्ति के हाथ में पत्थर थे, फिर भी सिर्फ उधर एक ही व्यक्ति के हाथ में, सभी हाथ में पत्थर निकल गए। उसने वहाँ पे एक मतलब बोलते ना, एक सभी पापी थे, एक वहाँ पे मतलब ये एक आत्मा, पवित्र आत्मा थी, या बोलो एक सबसे बेस्ट। आई नो आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे सभी पापी खड़े थे, बस सिवाय प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के। क्या मुझे बताओ प्रियो भाई बहनों, क्या प्रभु यीशु मसीह उस व्यभिचार करने वाली स्त्री को क्या पत्थर नहीं मार सकता था? क्योंकि वचन क्या कह रहा है? वचन ये कह रहा है कि जिसने अपनी जिंदगी में पाप नहीं किया हो, वही पत्थर उठा के मारो। समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह ने छोटे से बड़ा हुआ, फिर भी अभी तक अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। समझ रहे हो? एक भी पाप नहीं किया, छोटा बड़ा कोई भी पाप नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने। क्या प्रभु यीशु मसीह वहां पे पत्थर उठा के उस स्त्री को नहीं मार सकता था? मार सकता था, बट परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वहां पे क्या बताना चाहता है? मैं आपको माफ करूंगा, मैं आपको माफ करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको माफ करता है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आपको एक बिना उल्लांघना दिए आपको गाइड करता है। वहां पे मार सकता था प्रभु यीशु मसीह, पर प्रभु यीशु मसीह ने नहीं मारा। उसने क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को कि जा, दोबारा तो पाप मत करना। राइट, हमें भी प्रभु यीशु मसीह वैसा ही कहता है कि प्रियो तुम फिर से पाप मत करो। तो फिर से अपने पुराने नजरिए से अपने आप को मत देखो कि मैं भी विचार करता था, मैंने दूसरे लोगों को धोखा दिया, या मैंने किसी की लड़की के साथ में गलत व्यवहार किया, गलत रिश्ता रखा, किसी लड़की के साथ में गलत रिश्ता रखा। तो आप अपने आप को ये जज मत करो कि मैंने जब मसीह में जब मैं आया तो मैंने ये करके छोड़ दिया, मैंने सब कुछ किया। आप इस तरह अपने आप को जज मत करो। परमेश्वर क्या कहता है? जब पता है, जब सिनर नहीं, जब गॉड के मतलब हम जब परमेश्वर ने जब हम आ गए, तो तब हम पापी नहीं है, ना पापी ठहरे गए हैं। गॉड के हम बच्चे हैं, गॉड के बेटे बेटियां हैं। प्रॉब्लम क्या है पता है? लोग पास को पकड़े रहते हैं। आज हम हमारे लाइफ में पता है, हाँ, पाप को
भूलना थोड़ा कठिन चीज़ है। आज भी हम पाप को पकड़े रहते हैं कि पाप हमारे से ये हुआ है, हमने गलत संबंध बनाए हमारे साथ में, हम किसी के साथ में फिजिकल हुए, हमने उस व्यक्ति के साथ में, उस लड़के के साथ में, उस लड़के के साथ में हमने फिजिकल किया, सेक्स किया है या व्हाटएवर। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा हाथ से भी गलतियाँ हुई है, मेरा हाथ से भी पाप हुए हैं, अभी भी हुए। ऐसा नहीं कि नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी भी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ अपने आप को खुदावन के प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। बट मैं वहाँ पे अपने आप को, अपने आप के जो पाप है, ठीक है, अपने पास को मैं अभी भी पकड़ नहीं रहा हूँ। समझ रहे हो? पकड़ के अगर आज भी हम रह रहे कि नहीं मैंने ये किया, मैंने वो किया, अगर मैं अपने आप को अगर पकड़ के रहूंगा, मेरे पास में लाइफ में मैंने कौन कौन से पाप किए, तो वो गलत है। ठीक है, और आज भी लोग पता है गिल्ट में जीते, यार मैंने उस लड़की को छोड़ के, मतलब उस लड़की को धोखा देके मैंने बहुत गलत किया यार, मतलब अंदर ही अंदर मन में चाह रहा है, मैंने उस व्यक्ति को धोखा दिया, उस व्यक्ति के बिजनेस में मैंने धोखा दिया, उसको ठगी किया। उसको नहीं पता कि मैंने उसके बिजनेस में कितना उसका है कि नहीं, उसको पता ही नहीं कि मैंने उसको कितना, उससे कितना लूटा, उसको कितना लूट के खाया, नरोस के खाया, उसको पता ही नहीं। वो अंदर ही अंदर पता है, हम अपने आप में गिल्ट में रहते हैं। आज एक ऐसा व्यक्ति है जो घमंड से भरा है, बुरा व्यक्ति है वो, उसको इतना घमंड, इतना घमंड, इतना घमंड है, मैं क्या बताऊं। समझ रहा हूँ, आज भी इतना घमंड है, फिर भी उसके अंदर गिल्ट नहीं है। समझ रहा हूँ। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब हम मसीह में आते हैं ना, दिस इज द ओनली ट्रूथ, गॉड ने तुम्हें फॉरगिवनेस किया है, मतलब तुम्हें माफी दी है। समझ रहे हो? हमें माफी, पाप से कोई भी छुटकारा नहीं दे सकता है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने को माफ किया, अपने को माफ किया, हम सभी को माफ किया, मुझे इंक्लूड, सबको, हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने माफ किया। और हमें अभी पता है हमें क्या करना है कि जब हम, हमारे जो आइडेंटिटी इन क्राइस्ट है, ठीक है, हम मसीह में जो हमारी जो पहचान है, तो हमें अपने आप में हमें ये एक्सेप्ट करना है कि बस पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया है। समझ रहे हो? तो हमें खुद एक्सेप्ट करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, क्या नहीं किया, क्या क्या करने वाला है, क्या नहीं किया परमेश्वर ने। अरे प्रियो, सब कुछ किया परमेश्वर ने, क्या नहीं किया, क्या सवाल ही ना उठता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया। आपको बताएं, तुम्हारा पास्ट तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा पास्ट तुम्हारी पहचान नहीं है। आप सबको मैं इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो को मैं यही समझ करता हूँ, डे 3, आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे मेरी असली पहचान दिखाने में मेरी मदद कर, मेरी सहायता मदद कर लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह, कि मैं आप में आके हुए भी जो मैं अपने आप को जो पुराने नजरियों से देखती थी, देखता हूँ, वो राइट नाउ निकल जाए, वो सोचने की गंदी स्पिरिट इन जीसस नेम निकल जाए। मैं डिक्लेयर करता हूँ जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से द्वारा, जो आप अपने अंदर में जो सोच रहे हो, आप अपने अंदर में आप कंडेमनेशन कर रहे हो या कोई भी थॉट कर रहे हो, राइट नाउ इन जीसस नेम, ये ब्रेक हो चुके हैं, वो ब्रेक हो चुके हैं। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।